नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर जानेंगे कि राहुल गांधी का बड़ा दावा, बीजेपी सांसद चुपके से उनसे मिले, बीजेपी वाले भी हैरान, क्या कुछ कहना है राहुल गांधी का जानेंगे। तो वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण बैलेट पेपर के समर्थन में उतरे, कहा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी पूरी लड़ाई, क्या कुछ कहना है उनका जानेंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी को लेकर के यहां पर बड़ा दावा सामने निकल के आया है। वाराणसी से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच पीछे लग चुकी है ईडी, एक्शन तेज हो चुका है, कांग्रेस पार्टी हमलावर। इसके साथ ही दोस्तों, खबर आ रही है कि बीजेपी के सहयोगी रहे नेता ने खोली बड़ी पोल, बीजेपी कैसे जीत रही है सारे चुनाव, सब कुछ यहां पर बता दिया है, हर कोई हैरान रह गया है। इसी प्रकार की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे एक एक करके। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, लाखों की संख्या में भीड़ जुटी है कांग्रेस पार्टी की रैली में, तोड़े हैं पिछले सारे ही रिकॉर्ड। और वहीं रैली के दौरान राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। बताते चले, राहुल गांधी ने नागपुर में कहा है कि आरएसएस के लोग देश को आजादी से पहले वाले दौर में ले जाना चाहते हैं, सारी संस्थाओं पर आरएसएस का ही कब्जा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा भी किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि एक भाजपा सांसद ने मुझसे कहा कि बीजेपी में गुलामी चलती है, ऊपर से ऑर्डर आता है और हमें मानना पड़ता है। ये यहां पर दोस्तों राहुल गांधी ने बेहद ही बड़ा दावा किया है, जिसके बाद बीजेपी के अंदर हड़कंप का माहौल है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि किसी की नहीं सुनी जाती है, ये लोग सारी संस्थाओं पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से दोस्तों बीजेपी पर भड़के हैं। आप लोग राहुल गांधी की इन तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हां या ना में जरूर ही बता सकते हैं दोस्तों। जो अगली खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की तरफ से आ चुका है बेहद ही बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, देश में लगातार मांग उठ रही है कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो, या फिर ईवीएम की जो वीवीपैट मशीन होती है उसमें 100% जो पर्चियां होती हैं उसका मिलान किया जाए, उनकी गिनती की जाए। ये यहां पर दो तरह के सुझाव इंडिया गठबंधन की तरफ से रखे गए हैं, और इस बीच प्रशांत भूषण की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनका कहना है कि पहले बीजेपी के लोग भी बैलेट पेपर की मांग करते थे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद आखिर क्यों बदल गए हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को ईवीएम से इतना ज्यादा लगाव हो चुका है कि सारी पार्टियां बैलेट पेपर के समर्थन में हैं, लेकिन मात्र बीजेपी ही अकेली ईवीएम के समर्थन में है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पूरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं, उनका ये बड़ा बयान दोस्तों सामने निकल के आया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, संजय राउत जो कि यहां पर बीजेपी के सहयोगी भी रह चुके हैं, उन्होंने भी एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना लगातार यहां पर ईवीएम के मुद्दे पर हमलावर है, और खुद उद्धव ठाकरे मांग करते रहे हैं कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो। और इस बीच सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईवीएम है इसलिए आप हैं, जनता आपके साथ नहीं है। उन्होंने जबरदस्त हमला बीजेपी पर बोला है और कहा है कि आपकी लोकप्रियता देश के अंदर 0% है, बस आप यहां पर ईवीएम की वजह से ही चुनाव जीत रहे हैं। यह कहना है संजय राउत का। आप लोग संजय राउत के बयान से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय हां या ना में जरूर ही बता सकते हैं दोस्तों। जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, बताते चले, कन्हैया कुमार जबरदस्त तरीके से भड़के हैं नागपुर में रैली के दौरान। कहा, जो कल तक अंग्रेजों के साथ में चाय पर चर्चा करते थे, हमने उन्हें आज देश बेचते पकड़ लिया है। कन्हैया कुमार जबरदस्त
जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। और इसके साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी ने भी निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस आज भी है, कांग्रेस कल भी रहेगी, कांग्रेस यहां पर लगातार रहेगी, लेकिन बीजेपी वाले अपनी चिंता करें। बीजेपी वाले कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, जो कि कभी होने वाला नहीं है। और इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है वो तो बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। पेट्रोल डीजल की कीमत में जल्द ही कटौती संभव है। सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर, लोकसभा के चुनाव से पहले यहां पर बीजेपी की तरफ से चालें चलना शुरू कर दी गई हैं। बताते चलें, बीजेपी की नीति है कि 4.5 साल तक खूब यहां पर जनता से पैसा लिया जाए, लूटा जाए और फिर 6 महीने या 4 महीने के लिए कुछ राहत दे दी जाए। ये यहां पर खबर आ रही है। बताते चलें कि 8 से 10 रुपए प्रति लीटर तक कटौती संभव है। कीमत कम करने पर सरकार ने किया है मसौदा तैयार। साल के खत्म होने से पहले ही हो सकती है नई कीमतों की घोषणा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो पहले तो 4.5 साल तक खूब दबा करके पैसा लिया गया जनता से, और अब यहां पर कुछ राहत, यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वो जनता को देने की तैयारी चल रही है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के अंदर भी डर का माहौल है इंडिया गठबंधन को लेकर के, इसीलिए अब यहां पर तमाम चीजों की यहां पर कटौती हो रही है उनके रेट में। और इतना ही नहीं, सिलेंडर से लेकर के खाने पीने तक की चीजों को यहां पर कुछ हद तक सस्ता किया जा सकता है लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले। और बाद में क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो फिर यहां पर महंगाई बढ़ेगी या घटेगी। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर ही बता सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है बेहद ही बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी की मुश्किलें लगभग बढ़ चुकी हैं। जहां दोस्तों ईडी ने चार्जशीट में शामिल किया है प्रियंका गांधी का नाम। कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर के देश में जारी सरगर्मियों के बीच में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने हरियाणा के फरीदाबाद में कृषि भूमि की खरीद और बिक्री से जुड़े एक मामले में प्रियंका गांधी का नाम अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। और वहीं चुनाव से पहले ऐसी साजिशें होती हैं, प्रियंका गांधी का नाम यहां पर चार्जशीट में आने पर भड़की कांग्रेस। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, पार्टी के मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा है कि इसमें कोई भी दम नहीं है, यह भाजपा की एक बड़ी साजिश है। ऐसा अक्सर चुनाव से पहले होता है। बीजेपी की बौखलाहट का नतीजा है कि हमारे टॉप लीडर्स को यहां पर परेशान किया जा रहा है। बीजेपी पूरी तरह से डरी और घबराई हुई है। और इतना ही नहीं, सूत्रों से तो यहां तक खबर आ रही है कि 2024 चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को जेल भेजने की तैयारी में नजर आ रही है बीजेपी। जमानत ना मिलने से लेकर के बहुत दिनों तक जेल में रखने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी अब सतर्क हो चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि चुनाव से पहले तमाम बड़े जो नेता हैं, फिर चाहे वह कोई भी हो, उसको जेल में रखने की तैयारी की जा रही है। यानी कि पहले संसद से तमाम विपक्षी सांसद सस्पेंड किए गए, और अब यहां पर लोकसभा के चुनाव से पहले एक तरफा यहां पर माहौल चाहती है बीजेपी अपने पक्ष में, और चाहती है कि विपक्षी नेता रैलियां ही ना कर सके, इसलिए उनके टॉप लीडर्स को ही जेल के अंदर ठूस दिया जाए। ये यहां पर दोस्तों सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है। आप लोग भी अपनी राय पूरी खबर पर जरूर ही बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी की नेता जया प्रदा हुई हैं गायब, पुलिस को भी नहीं मिल रही है लोकेशन। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मुकदमों में जया प्रदा लगातार गैर हाजिर चल रही हैं। उनके खिलाफ यहां पर कोर्ट ने वारंट भी जारी किया है, लेकिन पुलिस को कोई भी अता पता नहीं है कि जया प्रदा कहां पर हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।